गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक पवित्र वचन से करते हैं। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु में सुरक्षित और आनंदित होंगे। आइए फिर से आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। जिस प्रकार दिन है तो रात भी है, अंधकार है तो प्रकाश भी है, उसी प्रकार ईश्वर है तो शैतान भी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके, उसके साथ साथ हम शैतान पर विजयी जीवन प्राप्त कर सके। इसलिए क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य जाति का उद्धार हो। कोई भी मनुष्य ईश्वर प्रभु सच्चे ईश्वर उद्धार करता है ईश्वर को जाने और वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो शैतान कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में हर एक मसीह भाई बहन, क्योंकि देखिए वो जीवितों का शिकार करता है, मृतकों का नहीं। जिनकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह में मर चुकी है, जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, जो परमपिता परमेश्वर को नहीं जानते, एक प्रकार से वो चलती फिरते लाश के समान है, लेकिन अंतर उनकी आत्मा मर चुकी है। लेकिन जो प्रभु यीशु को जानते हैं, एक प्रकार से वो आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप के साथ वो आत्मिक रूप से भी जीवित हैं और अनंत काल तक जीवित रहेंगे। और शैतान जीवितों का ही शिकार करता है। शैतान को मालूम है कि उसे मत पकड़ो जो मेरे डिपार्टमेंट का ऑलरेडी मेंबर है, उसे पकड़ो जो ईश्वर के डिपार्टमेंट का मेंबर है, यानी कि जो ईश्वर के राह पर चलने वाला व्यक्ति है, उसे पकड़ो, उसे परेशान करो और उसका रास्ता अवरुद्ध करो, ताकि वो स्वर्गराज तक कभी कभी न जा सके, ना ही वो ईश्वर के मार्ग पे चल सके, ना ही वो परमपिता के कार्यों को इस पृथ्वी पे आया है जिस उद्देश्य से पूरा कर सके, ना ही वो सच्चे ईश्वर को जाने और उसका उद्धार हो। आइए हम वचन कर चलेंगे। वचन है 1 पतरस अध्याय 5 का पद संख्या 8 और 9। सचेत और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर कि उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख भोगते हैं। आप फिर से इफिसियों में ही देख सकते हैं अध्याय 4 के 27 में, और न शैतान को अवसर दो। आपने कभी एनिमल से रिलेटेड चैनल पर देखा होगा कि, या बहुत से लोग जो जिनको जंगलों का अनुभव है, गए हैं विजिट करने, तो आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जो शेर है वो घात लगाकर बैठा रहता है और वेट करता है कि जब तक उसका शिकारी उसके बगल से न गुजर जाए तब तक वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, बिल्कुल एकदम हिलता भी नहीं, और एकदम घात लगाकर बैठा रहता है कि जैसे ही वो उसके सामने से गुजरेगा वो अचानक उसके ऊपर अटैक करेगा और उसे फाड़ कर खा जाएगा। आपने सुना होगा ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वैसे ही थोड़ी सी भी हम लोगों से कुछ भी परमेश्वर से दूरी बनी और थोड़ी सी भी लापरवाही हुई, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा उठाता है शैतान, और वो वेट करता है कि किस तरीके। देखिए शैतान बहुत ही पेशेंस वाला है, उसके पास बहुत पेशेंस। वो स्लोली धीरे धीरे बड़े ही इंतजार के साथ वो मसीहों की ज़िंदगी बर्बाद करता है। वो अचानक कुछ नहीं करता और पता भी नहीं चलता है कि कुछ होने वाला है हमारी लाइफ में, और वो धीरे धीरे पेशेंस के साथ कुछ समय और कुछ वक्त लेता है और आप किसी भी एक मसीह की लाइफ को धीरे धीरे बर्बाद कर सकता है। लेकिन यदि मसीह सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे और परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों अध्याय 6 के 11 में कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। उसके लिए क्या क्या करना है? सत्य से अपनी कमर कस लेनी है, धार्मिकता की झिल्लम पहनना, पाँवों में बेल के सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, सिर को उद्धार के टोप पहनकर सुरक्षित रखिए। आक्रामक युद्ध के लिए आत्मा की तलवार का प्रयोग कीजिए जो परमेश्वर का वचन है। लिखा हुआ है शैतान से लड़ो और तलवार खींच लो। तलवार खींचना यानी हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनना है कि शैतान हमारे ऊपर उसके आक्रमण करने से पहले हमारे पास परमेश्वर के वचन की ढाल होनी चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ होनी चाहिए, नहीं तो हम इस युद्ध में हार जा सकते हैं। क्योंकि हम अपने से, देखिए शैतान शक्तिमान है और परमेश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। तो शैतान के सामने हम तभी जीत सकते हैं, उससे हम तभी लड़ सकते हैं जब हमारे पास पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ हो, परमेश्वर के वचन हो। तब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे पराजित कर सकते हैं, परमेश्वर के लहू के द्वारा उसे पराजित कर सकते हैं, परमेश्वर की अपने जीवन में उपस्थिति के द्वारा उसे पराजित कर सकते हैं, सचेत रहने के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा और आक्रामक स्वभाव के द्वारा हम उसे पराजित कर सकते हैं। लेकिन यदि हम डल हो गए, सुस्त हो गए और शांत हो गए और डर गए और परमेश्वर के वचन से दूर हो गए, प्रार्थना से दूर हो गए, तो शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने का अवसर मिलेगा और इससे वो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। यदि हम अपने सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में जीवन व्यतीत करेंगे और उसके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे और उसके आज्ञाओं पे चलेंगे और प्रार्थना के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे, तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। और सुरक्षा के लिए प्रभु के लहू का इस्तेमाल करेंगे अपने जीवन में, प्रार्थना में परमेश्वर के लहू से अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे, तो शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है मैं ऊपर से जन्मा हूँ पराजित होने के लिए नहीं, परंतु विजयी होने के लिए जन्मा हूँ। आज हर एक मसीह का भी यही विश्वास होना चाहिए कि हम लोग पराजित
होने के लिए नहीं बल्कि विजयी जीवन जीने के लिए हैं, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर विजयी हुआ है अपने शत्रु के ऊपर, शैतान के ऊपर, पापों के ऊपर, मृत्यु के ऊपर परमेश्वर ने विजय हासिल किया। तो हम उसकी संतान हैं, हमें भी विजयी जीवन जीना है, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा में बने रहना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। और जैसे आपने देखा होगा हमारे देश की सुरक्षा के लिए जितने भी सैनिक हैं वो पहले से तैयार और सतर्क रहते हैं, कब आक्रमण हो जाए कुछ पता नहीं। आपने देखा होगा अभी इजराइल 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक विरोधियों ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और जिस वजह से कितने बच्चों को और कितने परिवार के सदस्यों को जान से मार दिया गया। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाती है, इसलिए क्योंकि वो घात करने वाला है, वो चोर है, वो अचानक आपकी शांति और सुख चैन को चुरा सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आप सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे, सभी भाई बहनों को परमेश्वर अपनी सुरक्षा प्रदान करे। सभी को जय मसीह की।